हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में एक नई सच्ची कहानी के साथ, एक नई सच्ची घटना के साथ। आज की जो कहानी है वो बलिया के रखना जिले की कहानी है। रखना में एक छोटा सा इलाका लगता था, उसमें एक छोटी सी फैमिली रहती थी। उसी फैमिली के बारे में आज हम आप लोगों के साथ जो कहानी बनाकर आप लोगों के सामने सुनाने जा रहे हैं वो वाकई में एक ऐसी सच्ची घटना है जिसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, एक लड़की होती है जिसके शादी हो जाती है, यानी कि वो जिस लड़के को पसंद करती थी उसके साथ शादी नहीं होती, लेकिन जो उसके माता पिता लड़का पसंद करते हैं उसके साथ उसकी शादी हो जाती है। इसके बाद वो लड़की शादी करने के बाद वो अपने ससुराल में चली जाती है और ससुराल में रहती थी। लगभग 6 महीने तक ससुराल में रह रही थी। जो उसका हस्बैंड था जिससे उसकी शादी हुई थी, उसका हस्बैंड विदेश में नौकरी किया करता था। वो 6 महीने की छुट्टी लेकर आया था। धीरे धीरे 6 महीने कब बीत गए उन दोनों को पता नहीं चला। और इसके बाद 6 महीने के बाद जब उसका हस्बैंड विदेश वापस चला जाता है, इसके बाद उस लड़की को उसके लवर की बहुत याद आने लगती है। इसके बाद वो 6 महीने के बाद अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है और कहती है कि उसकी शादी हो गई है लगभग 6 महीने पहले। जब इतनी बात सुनता है तो वो रोने लगता है और कहता है कि मुझे तुमसे मिलना है। दोस्तों, वो लड़की काफी मना करती है, लेकिन फिर भी वो लड़का उससे मिलने आ जाता है। इसके बाद मिलते हैं, दोनों सारे संबंध बनाते हैं और जब थक जाते हैं तो वो दोनों ही एक दूसरे के लिपट कर सो जाते हैं। लेकिन जब सुबह होती है तो एक ऐसी घटना हो जाती है जिसके बारे में कभी सोचा नहीं था। एक लड़का था, जो दीपक नाम का लड़का था, वो भी अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा था और जो लड़की थी वो भी सबसे रिक्वेस्ट कर रही थी कि उसे छोड़ दिया जाए। आखिर इस कहानी में ऐसा क्या हुआ था जानते हैं विस्तार से, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्ट कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके एक वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। दोस्तों, अब समय को जाया ना करते हुए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और बताते हैं विस्तार से। दोस्तों, जो आज की कहानी है वो बलिया के रखना जिले की कहानी है। रखना में एक छोटा सा इलाका लगता है। उसी इलाके में एक छोटी सी फैमिली रहती थी जिसमें अमृता और उसके माता पिता रहते थे। अमृता अक्सर स्कूल जाया करती थी। अपने घर का सुबह का काम काज खत्म करने के बाद वो स्कूल जाया करती थी रेगुलर। लेकिन तभी कुछ समय पहले दीपक की नजर अमृता पर पड़ती है और दीपक अमृता का पीछा करना शुरू कर देता है। वो अमृता से अपने दिल की बात शेयर भी करता है, लेकिन अमृता उस बात को टाल देती है, लेकिन दीपक पर कोई ध्यान नहीं देती है। लेकिन धीरे धीरे ऐसे सिलसिला बढ़ता रहता है और इसके बाद एक दिन वो होता है जब दीपक की मेहनत रंग लाती है और अमृता को उसका प्रपोजल एक्सेप्ट करना होता है। दोस्तों, दोनों ही एक दूसरे से बेतहाशा प्यार करने लगते हैं और जीने मरने की कस्में खाते हैं। लेकिन तभी जो अमृता के पिता थे वो भी एक छोटे मोटे बिजनेसमैन थे, जिससे कि वो इतना कमा लेते थे कि वो अपनी फैमिली का अच्छे से गुजारा कर सकें। लेकिन जो दीपक था वो एकदम निठल्ला था, उसे कुछ भी आता नहीं था और ना ही वो कोई जॉब करता था, ना ही पैसे कमाया करता था। बस लड़कीबाजी के अलावा उसके पास और कोई काम नहीं था। लेकिन अमृता उसे बहुत ज्यादा पसंद करने लगती है। तभी उधर अमृता के पिता को अमृता की शादी की बहुत ज्यादा टेंशन होती है। दोस्तों, जैसे ही टेंशन होती है तो वैसे ही पिता अपनी बेटी के लिए रिश्ता देखते हैं, लेकिन वो कई सारे ऐसे रिश्ते देखते हैं, उसके बाद भी उन्हें कोई रिश्ता पसंद नहीं आता है। इसके बाद कुछ मेहनत करने के बाद उन्हें एक लड़का पसंद आता है जो विदेश में नौकरी कर रहा था। उसकी फैमिली भी अच्छी थी, माँ बाप थे, इकलौता बेटा था और उसका गुजारा भी थोड़ा अच्छा से हो रहा था। इसके बाद वो जब अपनी बेटी का रिश्ता वहां पक्का कर देते हैं, इसके बाद जब वो घर जाते हैं अपने बीवी को बताते हैं, तभी अमृता उनकी बातें सुन लेती है और तभी वो अपने बॉयफ्रेंड यानी कि दीपक को कॉल करके बताती है कि उसका रिश्ता पक्का हो गया है। दोस्तों, अब दीपक उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर करता है। उसे कहता है कि अगर तुमने शादी की तो हम अपनी जान दे देंगे। दोस्तों, उससे पहले हम बता दें, जब अमृता दीपक से बात किया करती थी उससे पहले उसकी माँ दीपक के बारे में जानती थी। जब अमृता की माँ अमृता को बात करते हुए देखा करती थी तो वो उससे पूछा करती थी कि आखिर तुम बात किससे कर रही हो। तभी अमृता दीपक के बारे में बताती थी और कहती थी कि माँ, ये लड़का बहुत ही अच्छा है, दिल का बहुत ही सच्चा है और ये मेरी स्कूल में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। दोस्तों, माँ को ये पता था कि अमृता किसी दीपक नाम के लड़के से बात करती है, वो उसका अच्छा दोस्त है। लेकिन धीरे धीरे जब अमृता की शादी की बात होती है तो अमृता अपनी माँ को उसे अपना लवर बताती है और कहती है कि माँ, अगर हम शादी करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ दीपक से करेंगे और हम किसी दूसरे इंसान से शादी नहीं करेंगे। इसके बाद माँ अमृता को बहुत ज्यादा समझाती है और कहती है
कि जो लड़का तुम्हारे लिए देखा गया है वो वाकई में बहुत अच्छा है, दिल का बहुत सच्चा है, उसकी फैमिली भी अच्छी है, लड़का कमाता भी है। रही बात दीपक की, तो दीपक ना तो कुछ करता है और ना ही उसकी फैमिली अच्छी, जैसा वो है वैसे ही उसके घर वाले हैं। दोस्तों, इतना समझाने के बाद भी अमृता जिद पकड़ लेती है और अमृता अपनी जिद पर अड़ी रहती है। इसके बाद जब अमृता की माँ की बस की बात नहीं रहती है तो इसके बाद वो अमृता के पिता से उसके बारे में बताती हैं, यानी कि दीपक के बारे में बताती हैं। इसके बाद अमृता को उसके पिता बहुत ज़्यादा समझाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें कुछ ही दिनों में लड़के वाले देखने आएंगे। अगर तुमने जरा सी आनाकानी की और तुमने अगर हमारी बात टाली तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। दोस्तों, अमृता को बहुत ज़्यादा डराया धमकाया जाता है, उसे यानी कि उसे पीटा भी जाता है ताकि वो अपने घर वालों की मर्जी से शादी करे। दोस्तों, अब अमृता के जब देखने वाले मंदिर में आते हैं तो अमृता से पूछा जाता है कि क्या तुम्हें ये लड़का पसंद है। तो अमृता कह देती है कि हाँ, मुझे लड़का पसंद है। अब लड़के को भी अमृता पसंद आ जाती है, दोनों का रिश्ता पक्का हो जाता है और इसके बाद शादी की तैयारी होने लगती है। जब शादी की तैयारी होती है तो कुछ ही पलों में उन लोगों की शादी हो जाती है और अमृता अपने हस्बैंड के साथ अपने ससुराल में बहुत ही हंसी खुशी से रहने लगती है। दोस्तों, इधर जब जो उसका हस्बैंड था वो 6 महीने की छुट्टी लेकर विदेश से आया था। हम आपको बता दें, जो जिस लड़के से अमृता की शादी हुई थी वो विदेश में नौकरी करता था और अच्छा खासा बिजनेसमैन था। इसके बाद उसके 6 महीने की छुट्टी बीतने लगती है। इसके बाद वो 6 महीने की छुट्टी बिताने के बाद वो फिर से विदेश चला जाता है। इसके बाद जब अमृता उससे फ़ोन पर बात किया करती थी, वीडियो कॉल किया करती थी, इसके बाद जब उसका फ़ोन कटता था तो उसे कहीं ना कहीं दीपक की कमी खलने लगी थी। उसे लगता था कि वाकई में दीपक बहुत अच्छा था और उसे दीपक की इतनी याद आती थी कि वो अपने आप को रोक नहीं पाया और एक दिन दीपक के पास कॉल कर दी। तभी उसने बताया कि उसके गांव से 10 किलोमीटर दूरी पे ही उसकी शादी हुई है और जो उसका पति है वो विदेश में नौकरी करता है, अभी वो जॉब पर है। तभी जो दीपक होता है वो कहता है कि मुझे तुमसे मिलना है। तभी अमृता मना करती कि तुम यहाँ मत आना, अगर किसी को हम लोगों के बारे में पता चल जाएगा तो मेरी हंसती खेलती जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। दोस्तों, अमृता बहुत ज़्यादा मना भी करती है लेकिन दीपक अपनी जिद के आगे अड़ जाता है और उससे मिलने उसके घर चला जाता है। उनका वक्त होता है जब दीपक उसके घर पहुंचता है तो अमृता दीपक को चुपके से अंदर घर के लाती है और अपने रूम में बिठा देती है। उधर अमृता अपनी सास को खाना खिलाकर उन्हें अच्छे से सुला देती है। इसके बाद वो अपने रूम में जाती है और दीपक से ढेर सारी बातें करती है, उससे मिलती है, शारीरिक संबंध बनाती है। इसके बाद दोनों ही सो जाते हैं। सोने के बाद जब सुबह होती है वो दोनों काफ़ी गहरी नींद में सो चुके थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक चुके थे। इसके बाद अमृता बहुत लेट उठती है और जब उठती है तो देखती है कि घर के बाहर काफ़ी लोग बैठे हुए हैं। अब अमृता अंदर आती है और दीपक से कहती है कि मुझे बहुत टेंशन हो रही है, हम तुम्हें घर से बाहर कैसे निकालें। घर के बाहर बहुत लोग बैठे हुए हैं और वो पता नहीं कब तक बैठे रहेंगे। दोस्तों, इसके बाद दीपक कहता है तुम्हें इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, हम रूम के अंदर हैं, हम यहाँ लेटे हैं, सोएंगे और इसके बाद जैसे ही शाम होगी हम अपने घर चले जाएंगे। दोस्तों, जब अमृता ये सब सुनने के बाद अब वॉशरूम में नहाने चली जाती है। उधर जो अमृता की सास थी वो झाड़ू लगाने के लिए जब अमृता के रूम में जाती हैं तो देखती हैं कि गेट खुल ही नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने गेट अंदर से बंद कर दिया हो। तभी जो अमृता की सास थी वो घर के बाहर बैठे लोगों को बुलाते और कहते कि पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है किसी ने गेट अंदर से बंद कर लिया हो। अमृता तो वॉशरूम में नहाने गई है लेकिन रूम में कोई भी नहीं है, फिर भी गेट अंदर से लॉक कैसे हो गया। दोस्तों, इसके बाद जो लोग बाहर बैठे हुए थे वो अंदर आते हैं और गेट को तोड़ने की कोशिश करते हैं और कुछ ही मिनट में वो गेट को तोड़ देते हैं। जब अंदर देखा जाता है तो दीपक लेटा हुआ था। दीपक को देखकर सब वाकई में बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाते हैं। इसके बाद वो दीपक की जमकर पिटाई करते हैं और अमृता को बुलाते हैं। इसके बाद पूछा जाता है कि दीपक तुम्हारे रूम में क्या कर रहा था, आखिर ये कौन है। दोस्तों, इसके बाद दोनों ही मार खाने के बाद यानी कि पिटाई होने के बाद दोनों की वो सच कबूल देते हैं और बताते हैं कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। दोस्तों, इसके बाद अमृता की जो सास थी वो कहती है कि जब तुम्हें दीपक पसंद था तो तुमने मेरे बेटे से शादी क्यों की। जब तुम्हें हम देखने गए थे तो तुम मुझे बता सकती थी कि तुम्हें मेरे बेटे से शादी नहीं करनी है। आखिर तुमने मेरे बेटे को धोखा दिया और मेरे भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। दोस्तों, इसके बाद जब ये चीज़ अमृता के हस्बैंड को पता चले तो अमृता का हस्बैंड गांव के प्रधान के पास फ़ोन करता है, कहता है कि अमृता जिसके साथ पकड़ी गई है उसे उसी के साथ विदा कर दो, इसी में उसकी भलाई है। अब हम उस लड़की के साथ नहीं रहेंगे जो दूसरे के साथ सोई थी। दोस्तों, इसके बाद
दीपक से पूछा जाता है कि क्या तुम अमृता को अपनाना चाहते हो। दोस्तों इसके बाद अब दीपक की इतनी ज़्यादा पिटाई हो चुकी थी क्योंकि दीपक कुछ बोलने के लायक ही नहीं था। और कुछ ही देर में जब अमृता के घर वालों को और दीपक के दोनों के घर वालों को बुलाया जाता है, इसके बाद उन दोनों का रिश्ता पक्का कर दिया जाता है। और गांव वाले भी और वहां पर पुलिस भी आई हुई थी। सभी के सामने अमृता का हाथ दीपक के हाथ में दे दिया जाता है और वो दोनों ही हंसी खुशी से वहां से चले जाते हैं। इसके बाद अमृता अपने बॉयफ्रेंड के घर रहती है। दोस्तों एक कहानी का सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, किसी को परेशान करना नहीं था, बल्कि जागरूक करना था और आप लोगों को ये बताना था कि जरूरी नहीं है कि जिस तरीके से अमृता के ससुराल वाले निकले वैसे ही आपके घर वाले हों या ससुराल वाले हों। ऐसा नहीं हो सकता है आपको कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो आपकी इस गलती पर आपको जान से मार दे या आपको सजा दिलाए, कुछ भी कर सकता है। लेकिन आपसे खासकर लड़कियों से यही कहना चाहेंगे कि अपनी शादीशुदा जिंदगी को बर्बाद ना करो। जिसके साथ माता पिता आपको जोड़ते हैं वो शख्स एकदम सही होता है। माता पिता किसी के भी नहीं चाहते कि उनका बच्चा दुखी रहे या उनके बच्चे के साथ कुछ गलत हो। तो दोस्तों ऐसी गलती आप कभी मत करना। आपका अगर रिलेशन है तो शादी से पहले रखो, शादी के बाद नहीं। और हो सके तो उस रिलेशन से शादी करने की कोशिश करो। अगर बाई चांस आपकी शादी आपके प्यार के साथ नहीं होती है तो जिस अदर पर्सन से अगर आपकी शादी होती है तो आप उस शादी को निभाओ और अच्छे सच्चे से निभाओ। और जिसके साथ आपका संबंध था उससे संबंध वहीं पर तोड़ दो। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और मेरी मेहनत आपको अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।